मुगल साम्राज्य जब यौवन काल पर था, उस समय बड़े बड़े राजे महाराजे कुछ को छोड़कर मुगल शासनाधीशों की अधीनता स्वीकार करके उनके अनुयायी बने हुए थे। मानो भारतीय वीरों का वीरत्व ही श्रीहीन हो गया हो। कुछ क्षत्रियों में प्रतिशोध की भावना उबाल ले रही थी, किंतु आपस की फूट के कारण उन बेचारों पर भी तुषारापात जैसा हो गया था। ऐसे घोर संकट काल में श्री गोस्वामी जी महाराज ने भारतीयों को अपने अतीत का गौरव स्मरण कराया। गोस्वामी जी महाराज ने इस संदर्भ में लंका के राक्षसों की तुलना यवन शासकों से करके श्री रामचंद्र जी के महापौरुष तथा उनके महान व्यक्तित्व वीरत्व का परिचय कराया। पहले लंका के राक्षसों में रावण की बात करते हैं। कहते हैं कि काम रूप जाने सब माया, सपने हुजिन के धर्म न दाया। दश मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित यापन परिवारा। सैन्य बिलोक सहजय अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदशानी। श्रुत समूह जन परिजन नाती, गिनय को पार निशाचर जाती। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। जहि विधि होय धर्म निरमूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेन्य दुज पामहि, नगर गाम पुर आग लगामहि। मरन न जाय अनीति घोर निशाचर, जो करहि हिंसा परयत प्रीति। तिनके पापी कमन मिटी। ये बालकांड में वर्णन किया गया। आप विचार करेंगे कि श्री गोस्वामी जी महाराज ने तत्कालिक शासनाधीशों का वास्तविक चित्रण करके भारतीयों को कितना सजग किया है। आगे गोस्वामी जी महाराज भगवान राम के महान पौरुष का वर्णन करके उन क्रूर कर्मियों से हम आर्यों को जूझने की प्रेरणा देते हैं। हमारे समाज की कमजोरी यह है कि हम रामचरितमानस को मात्र पूजा पाठ की पुस्तक समझकर उसकी आरती उतारते रहते हैं, अथवा अखंड पाठ कराकर अपनी भक्ति भावना की श्री समझ लेते हैं। जिस देश काल परिस्थिति के आधार पर गोस्वामी जी महाराज ने इस काव्य को लिखा था, उस पर विचार नहीं करते। श्री राम को वीरत्व का आधार मानकर गोस्वामी जी महाराज के संदेश को पढ़ें, सुने कि पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरनु। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपत पीठ कशेवरि गौथो, रुचिर चाप शायक दो हाथा। प्रात कहा मुनिशन रघुराई, निरभय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख के रखवारी। सुनु मारीच निशाचर कोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु परबान राम तहि मारा, शतयोजन गाशा गिरि पारा। खर दूषण तीसरा को ललकारते हुए श्री राम कहते हैं कि हम छत्री मृगया बन करही, तुम से खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। कहूँ स्वभाव नकुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि नर रघुवंशी।
जाओ न हो ये बल घर फिर जाहू, श्यामर विमुख मैं हताऊं न काहू। वन में ऋषियों के साथ जाते हुए श्री राम पूछते हैं कि अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछे मुनि लागी अति दाया। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। तो श्री राम ने प्रतिज्ञा क्या की कि निश्चर हीन करहूँ मही, भुज उठाए प्रण कीन। सकल मुनि के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन। मान्यवर, यो तो राम तथा राम के साथी हनुमान आदि के मानस में अनेकों ऐसे प्रसंग हैं, उनमें से कुछ ही प्रेरणाप्रद प्रस्तुत किए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।